इक्विटी फंड्स में तभी इन्वेस्ट करें जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों, ताकि आप मार्केट के रिस्क को हैंडल कर सकें और डिसेंट रिटर्न्स कमा सकें। एज न्यू इन्वेस्टर्स आपने ये बात शायद कई बार सुनी होगी, लेकिन सवाल ये है, ये लॉन्ग टर्म एग्जैक्टली होता क्या है? क्या इसका मतलब 5 साल होता है या 10 साल या उससे भी ज्यादा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के लिए सेम होती है? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी चैनल। इस वीडियो में हम एक काफी कॉमन और रेलेवेंट सवाल का जवाब देने वाले हैं। एक न्यू इन्वेस्टर को इक्विटी फंड में एसआईपी के थ्रू कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए ताकि वो डबल डिजिट रिटर्न्स कमा सके, और हम ये कैसे समझेंगे? चलिए सबसे पहले समझते हैं इसकी मेथडोलॉजी। वैल्यूमेट्रिक्स ने एक डिटेल्ड स्टडी की है जिसमें उन्होंने रोलिंग एसआईपी रिटर्न्स को एनालाइज किया फॉर डिफरेंट एसआईपी टेन्योर्स, 5 ईयर, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स और 15 ईयर्स ओवर अ 20 ईयर पीरियड, जो था अप्रैल 2005 से मार्च 2025 तक। अब अगर आप सोच रहे हैं कि रोलिंग एसआईपी रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम बात करें 5 ईयर रोलिंग एसआईपी रिटर्न्स ओवर अ 20 ईयर पीरियड की, तो इसका मतलब है अप्रैल 2005 से मार्च 2025 के बीच जितने भी 5 साल के एसआईपी इन्वेस्टमेंट पीरियड्स पॉसिबल थे, उन सभी पीरियड्स के मंथली एसआईपी रिटर्न्स को कैलकुलेट किया गया और उन सारे रिटर्न्स का एवरेज निकाला गया। क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स एक लार्ज सैंपल ऑफ हिस्टोरिकल डेटा पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए इन रिजल्ट्स पर कुछ हद तक भरोसा किया जा सकता है जब हम अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने वाले हों। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये देखना कि कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको डबल डिजिट रिटर्न्स मिल सके। और शुरुआत करते हैं लार्ज कैप फंड से। लार्ज कैप फंड्स कम से कम 80% एसेट्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज। और क्योंकि ये फंड्स देश के सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें इक्विटी फंड कैटेगरीज में एक सेफर बेट माना जाता है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर हैं और लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप डबल डिजिट रिटर्न्स कमा सकें? लुक एट द डेटा ऑन योर स्क्रीन। अगर हम बात करें एसआईपीज इन निफ्टी 100 टीआरआई, जो एक पॉपुलर लार्ज कैप इंडेक्स है, तो अगर आपने 5 साल तक एसआईपी की होती तो 99% चांसेस होते पॉजिटिव रिटर्न्स के। लेकिन मिनिमम रिटर्न -4.9% तक भी जा सकता था, और सिर्फ 79% केसेस में 5 ईयर एसआईपी ने 10% से ज्यादा रिटर्न्स दिए होते। अब अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट पीरियड 8 साल तक एक्सटेंड करते तो पिक्चर और बेटर हो जाती है। लॉस की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है और एवरेज रिटर्न भी स्ट्रॉन्ग रहता है 12.8%। लेकिन फिर भी सिर्फ 79% टाइम्स ही लार्ज कैप फंड्स ने 10% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट को 10 साल तक एक्सटेंड कर लेते हैं तो 10% से ज्यादा रिटर्न्स कमाने के चांसेस बढ़कर 93% हो जाते हैं और एवरेज रिटर्न हो जाता है 12.9%। तो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से देखा जाए तो लार्ज कैप फंड्स के लिए 8 इयर्स एक स्ट्रेस फ्री जोन है, जहां आपके नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस 0 हो जाते हैं, और 10 इयर्स आपकी टिकट बन जाती है डबल डिजिट रिटर्न्स टेरिटरी में एंट्री के लिए। तो अगर आप लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 8 साल का कमिटमेंट जरूर रखें, और अगर आपका गोल है डबल डिजिट रिटर्न्स तो 10 साल या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना बेटर होगा। अब चलिए बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। मिड कैप फंड्स को कम से कम 65% एसेट्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने होते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 101 से 250 के बीच रैंक करती हैं, यानी साइज के हिसाब से मिड साइज्ड कंपनीज। अब क्योंकि मिड कैप फंड्स थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में, लेकिन जहां ज्यादा रिस्क होता है वहां हायर रिटर्न मिलने के पोटेंशियल चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो मिड कैप फंड्स में अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप डबल डिजिट रिटर्न्स कमा सकें? लुक एट द डेटा ऑन योर स्क्रीन। अगर आप 5 साल के लिए मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस होने के चांसेस रहते हैं।
5 साल में मिनिमम रिटर्न -8.2% तक गया है। लेकिन अगर आप SIP को 8 या 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो रिस्क काफी कम हो जाता है और नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। और बेस्ट पार्ट, 10 साल के इन्वेस्टमेंट टेन्योर में आपके डबल डिजिट रिटर्न्स कमाने के चांसेस बढ़कर हो जाते हैं 98% और एवरेज रिटर्न होता है 17.3% पर ईयर। 12 साल पीरियड के रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और जैसे जैसे आपका SIP टेन्योर बढ़ता है मिनिमम रिटर्न्स भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हैं। तो अगर आप मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 10 साल तक इन्वेस्ट करना आपके लिए लॉस अवॉइड करने और डबल डिजिट रिटर्न्स कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब चलिए बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की, जो कि इक्विटी स्पेस में सबसे ज्यादा रिस्की कैटेगरी मानी जाती है। जैसे नाम से ही क्लियर है, स्मॉल कैप फंड्स कम से कम 65% एसेट्स उन स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर 251 के बाद रैंक करती हैं। स्मॉल कैप फंड्स लार्ज कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं और ये फंड्स अक्सर मार्केट के वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स दे सकते हैं तो कभी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस काफी ब्रूटल भी हो सकती है। लुक एट द डेटा ऑन योर स्क्रीन। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में 5 साल तक SIP करते हैं तो आपको -21.2% तक के मिनिमम रिटर्न्स मिल सकते थे, जबकि एवरेज रिटर्न 15.1% था। अगर आप टेन्योर 8 साल तक बढ़ा देते हैं तो मिनिमम रिटर्न अब भी नेगेटिव रहता है -6.5% और एवरेज रिटर्न थोड़ा सा ड्रॉप करके 14% हो जाता है। लेकिन 10 साल पर आकर एक मेजर टर्न अराउंड होता है। मिनिमम रिटर्न सिर्फ -0.4% हो जाता है और एवरेज रिटर्न बढ़कर 14.6% तक पहुंचता है। इस ड्यूरेशन में 99% टाइम्स इन्वेस्टमेंट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए और अगर आप 12 साल या उससे ज्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं तो लॉस होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और एवरेज रिटर्न 14.3 रहता है। हाँ, डबल डिजिट रिटर्न्स मिलने के चांसेस थोड़े डिप करते हैं एज कंपेयर टू 10 इयर्स, लेकिन एक चीज और स्ट्रांग होती है, 100% ऑफ द टाइम स्मॉल कैप्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में SIP कर रहे हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 12 साल का रखिए ताकि ये वाइल्ड राइड स्मूथ हो जाए और लॉस के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाए। इन शॉर्ट, जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतने ही ज्यादा आप मार्केट के रिस्क को स्मूथ आउट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब आप काफी लंबी ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट चाहे मार्केट के हाईज पर स्टार्ट किया हो या लो पर, आपके फाइनल रिटर्न्स को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता। शॉक्ड? चलिए इस बात को कुछ नंबर्स के साथ समझते हैं। रिसेंट मार्केट क्रैश के बाद काफी लोगों ने पैनिक किया और इसीलिए कुछ लोगों ने अपनी SIPs बंद कर दी, ये सोचकर कि अब और लॉस होगा, और कुछ लोग मार्केट के डिप का वेट करते रहे ताकि सही टाइम पर स्टार्ट कर सकें। लेकिन सवाल ये है, ये करके कुछ रिटर्न्स पर डिफरेंस मिला? हमने इसके लिए चेक किया SIP रिटर्न्स जब इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की मार्केट के हाईज पर वर्सेस मार्केट के लोज पर, स्पेशली इन दी वॉलेटाइल मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस, यानी निफ्टी मिड कैप 150 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250। लुक एट योर स्क्रीन्स। चलिए पहले बात करते हैं मीडियम टर्म की। इस ड्यूरेशन में टाइमिंग का थोड़ा इंपैक्ट जरूर दिखा। अगर आपने अपनी SIP निफ्टी मिड कैप 150 में मार्च 2020 के लो पर शुरू की होती तो आपको मिलते 27.3% के रिटर्न्स। वहीं अगर आपने दिसंबर 2020 के हाई पर स्टार्ट की होती तो रिटर्न्स होते 22.9%। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये गैप धीरे धीरे खत्म हो जाता है। स्मॉल कैप स्पेस में भी सिमिलर रिजल्ट्स देखे गए। मीडियम टर्म में रिटर्न्स काफी अलग थे डिपेंडिंग ऑन वेदर यू स्टार्टेड एट मार्केट हाई और लो, लेकिन लॉन्ग रन में यहाँ फर्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। चाहे किसी ने मार्केट के हाई पर SIP स्टार्ट की हो या मार्केट के लो पर, फाइनल रिटर्न्स लगभग सेम ही निकले। तो इसीलिए परफेक्ट टाइम ढूंढने के चक्कर में ज्यादा स्ट्रेस ना लें। लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी और टाइम, ये दोनों चीजें परफेक्ट टाइमिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल होती हैं। और बस इसी के साथ वीडियो का रैप अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.